हरिओम। सभी श्रोताओं को मैं मोहन सिंह मवाड़ी का सादर प्रणाम। मित्रों, आज का विषय है सोने की लंका रावण से पहले किसकी थी। दरअसल शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती देखती है कि सभी देवताओं के पास अपने महल, अपने अपने लोग हैं, जैसे ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक, विष्णु जी के पास विष्णु लोक, भगवान इंद्र के पास इंद्रलोक, ऐसे ही सभी देवताओं के पास देवलोक हैं। पर भगवान शिव जी को कैलाश पर्वत पर आसन जमाए बैठे हैं और कोई भी देवता, मनुष्य, सुर, असुर, दानव भगवान शिव को प्रसन्न करके जो कुछ मांगता है शिव उसे दे देते हैं, लेकिन अपने रहने के लिए एक घर भी नहीं। यह सवाल माता पार्वती के दिमाग में उठता है और माता शिवजी के पास जाकर बोलती है, हे स्वामी, आप कितने भोले हो। आप दूसरों को उनके इच्छा के अनुसार वर देते हो, उनकी मनोकामना पूरी करते हो, पर आपने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। तब शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, आज तुम यह कैसी विचित्र बातें कर रही हो। यह सारा कैलाश पर्वत आपका ही तो है। आप जहाँ चाहे, जैसे चाहे रह सकते हो। तभी माँ पार्वती कहती है, हे स्वामी, मुझे एक ऐसा महल चाहिए जो कि आज तक किसी के पास ना हो और अति सुंदर हो तथा एकांत जगह पर हो, जहाँ पर कोई आता जाता न हो। तो भगवान शिव माता पार्वती को काफी समझाते हैं कि हमको महल की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो यह कैलाश पर्वत ही काफी है। पर माता पार्वती के नहीं मानने पर शिव जी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्होंने ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं भी न हो। वह न तो धरती पर हो और न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा ने माता पार्वती को उस जगह के बारे में बताया तो माता पार्वती प्रसन्न हो गई और एक विशाल महल के निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। महल बनकर तैयार हो गया तो गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया और उस समय के नामी पंडित विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण देकर बुलाया गया। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया और दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। तो महादेव शिव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी।
यह देख माता पार्वती को विश्रुवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर, या यूं कहें भोले का भोलापन देख, मेरे इस स्वर्ण महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। एक समय ऐसा भी आएगा जब महादेव का ही अंश एक दिन इस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। तो मित्रों, विश्रुवा से वह पूरी उसके पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रुवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ तथा श्री राम के शरण में होने से विभीषण बच गए। तो मित्रों, सोने की लंका तो शिव पार्वती ने ही बनवाया था, पर दक्षिणा के रूप में दे दिया, इसलिए शिव को भोला भंडारी भी कहते हैं। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ अगली ऑडियो में गुरु ज्ञान शब्द 22 पर। हरि ओम, जय शिव शक्ति।